नमस्कार, कैसे हैं सभी। इसलिए ट्रेनिंग के दौरान जो भी चीज़ आपको बताई जाएगी उसे ध्यान से सुनना है, समझना है और याद रखना है, ठीक है। किसी को अगर नींद आए तो बताएंगे, बाहर जाएंगे, फ्रेश होकर दोबारा वापस आएंगे और बातों को अच्छे से सुनेंगे। जिन लोगों को पढ़ना लिखना नहीं आता है हिंदी, वो लोग बातों को ध्यान से सुनेंगे ताकि जो भी चीज़ें मैं आपसे पूछूं बाद में वो आप उसका सही सही जवाब दे सकें। ट्रेनिंग के बाद आपको एक क्वेश्चन पेपर दिया जाएगा। उस क्वेश्चन पेपर में 16 प्रश्न होंगे। कितना? 16 प्रश्न होंगे। उस 16 प्रश्नों का जवाब आपको उसमें भरना है। वो आप तभी भर पाएंगे जब ट्रेनिंग के दौरान आप सारी चीज़ों को अच्छे से सुनेंगे, समझेंगे और याद रखेंगे। तो अगर आपको पढ़ना लिखना नहीं आता तो आपको सुनकर याद ही कर सकते हैं अच्छे से, लेकिन पढ़ना लिखना आता है तो आप प्रश्न को पढ़ के जवाब देने में ज़्यादा आसानी आती है। इसलिए जो चीज़ आपको समझ में नहीं आए वो आपको दोबारा पूछना है हमसे और समझना है अच्छे से सारी चीज़ों को। देखिए, जब हम लोग ऊंचाई पे कार्य कर रहे होते हैं ना, तो हमें खतरा काफ़ी ज़्यादा होता है। मतलब देखा जाए तो अगर हम लोग ग्राउंड लेवल पर काम कर रहे हैं, ज़मीन पर काम कर रहे हैं, उससे ज़्यादा खतरा होता है हमें ऊंचाई पे कार्य करने में। सबसे बड़ा खतरा होता है ऊंचाई पे कार्य करने का गिरने का, होता है ना। सबसे बड़ा खतरा क्या होता है? गिरने का, ऊंचाई से गिरने का। अगर हम लोग ग्राउंड लेवल पे कहीं कार्य कर रहे हैं तो गिरेंगे तो क्या होगा? छोटी मोटी चोटें आएगी ना। लेकिन अगर ऊंचाई पे कार्य कर रहे हैं तो गिरेंगे तो क्या होगा? हाथ पैर टूट सकता है। बहुत ज़्यादा ऊंचाई है, 10, 20, 25 मीटर है तो जान चली जाएगी। इसीलिए इन सब चीज़ों को देखते हुए हमें सबसे पहले अपनी सुरक्षा देखनी है। क्या देखनी है? सुरक्षा। तो ऊंचाई पे काम करने से पहले हमें फिज़िकली और मेडिकली फिट होना भी ज़रूरी है। फिज़िकली मतलब हमारा हाथ पैर सब कुछ सही हो, कहीं से टूटा ना हो, कोई उंगली ना खराब, मतलब होता है ना बहुत सारा ऐसा हो जाता है कि उंगली टूट गया, कट गया, तो उसमें उन्हें ऊंचाई में काम करने में दिक्कत आ सकती है। या हो सकता है कभी इन केस कभी कोई दुर्घटना होती है तो अपने बचने के लिए समर्थ होना चाहिए। तो समर्थ के लिए हमारा हाथ पैर अगर सही नहीं रहेगा तो हम खुद को कैसे बचाएंगे? ये भी तो हो सकता है ना। रेस्क्यू करना है तो खुद को वहाँ तो संभाल के रखना है ना, इसके लिए। दूसरा होता है हमारा मेडिकली मतलब चिकित्सा से भी हमें सही रहना है। जैसे कि हमारा चिकित्सा जांच होता है, आप लोग सभी का मेडिकल चेकअप हुआ है ना, चिकित्सा का जांच हुआ है, उसमें हमारा शरीर का सारा अंग, ब्लड प्रेशर, हार्ट बीट सब कुछ सही से काम कर रहा है नहीं कर रहा है, ये सब सारी चीज़ों की जांच होती है। आपके पास देखिए पेपर होगा मेडिकल का और ECG रिपोर्ट भी होगा, यानी आपकी शरीर के सारी जो भी अंग है वो सही तरीके से कार्य कर रही है ना। इसलिए हम लोगों को मेडिकल चेकअप करवाते हैं। इसके बाद होता है कि हमारा इन दोनों चीज़ों के बाद हमें ट्रेनिंग की ज़रूरत पड़ती है, जो कि हम लोग यहाँ करेंगे अभी। ट्रेनिंग का मतलब हो गया जो भी चीज़ें हमें हाइट पर काम करने के लिए जानने की ज़रूरत है, या हम लोग अपनी सुरक्षा के लिए क्या क्या उपकरणों का इस्तेमाल करेंगे, कैसे करेंगे, किन किन जगहों पे हमें कार्य करना है, ये सब सारी चीज़ें हमें यहाँ बताई जाएगी। इसलिए इन सब चीज़ों को ध्यान से सुनना है और समझना है। ऊपर ऊंचाई पे कार्य कर रहे हैं तो हम सुरक्षित रहें। तो हम सुरक्षित कब रहेंगे? जब हम कोई सुरक्षा का उपकरण उपयोग करेंगे उस जगह पे, या सुरक्षा के जो भी नियम है उसका पालन करेंगे, है ना। सबसे इम्पोर्टेंट ये है। तो आप लोग जब ऊंचाई पे कोई भी लोग कार्य करने जाते हैं तो अपनी सुरक्षा के लिए क्या है ये? सेफ्टी बेल्ट, यानी इसे फुल बॉडी हार्नेस भी कहते हैं, सेफ्टी बेल्ट। इसका हम लोग इस्तेमाल करते हैं ना। आपने देखा होगा कितने लोग यहाँ पे कभी ऊंचाई पे कार्य नहीं किए हैं? कभी ऊंचाई पे कार्य किए हैं? नहीं किए ना। तो ध्यान से देंगे, सुनेंगे। ये होता है क्या? सेफ्टी बेल्ट, यानी इसे फुल बॉडी हार्नेस कहते हैं। तो इसे पहन के ही हम लोग ऊंचाई पर जाकर काम करते हैं। तो ये हमारी क्या करता है? सुरक्षा करता है। ये हमारी सुरक्षा करेगा ना। लेकिन ये हमारी सुरक्षा तब करेगा जब ये खुद सुरक्षित रहेगा तब। मान लीजिए आप कोई डॉक्टर के पास गए अपना इलाज करवाने के लिए, वो डॉक्टर पहले से ही बीमार है, तो क्या वो आपका इलाज करेगा? नहीं। हो सकता है करेगा भी तो कुछ खराबी, कुछ गलत दवा दे दे, ऐसा कुछ भी हो सकता है। या मान लीजिए ऑपरेशन आपको करवाना है, उसका हार्ट ही टूटा हुआ है, तो कैसे ऑपरेशन करेगा? तो इस तरह का हो सकता है। तो उसी तरह से ये भी, अगर ये ख़राब है, कहीं से टूटा है, डैमेज है, तो ये आपकी रक्षा करेगा? नहीं। तो इसलिए हमेशा जब भी आप सेफ्टी बेल्ट पहनेंगे तो पहले इसकी जांच करेंगे, यानी ये हमारे लिए सुरक्षित है या नहीं। ये कार्य हर रोज़ आप करेंगे। हो सकता है कि यहाँ डे या नाइट दोनों काम चलता है, तो नाइट में कोई आया, सेफ्टी बेल्ट का इस्तेमाल किया और वो उसे ख़राब करके चला गया, ऐसा हो सकता है ना। आप दूसरे दिन आए, आपने देखा नहीं, आपको लगा कि हर रोज़ तो हम लोग जांच करते हैं, हमें जांच की ज़रूरत नहीं है, हम पहनते हैं चलते हैं काम, उसी दिन आप गिर गए, दुर्घटना हो गया, ऐसा हो सकता है। इसलिए इन सब चीज़ों से बचना है और हमें हमेशा अपने सेफ्टी बेल्ट को पहले जाँच करना है, ठीक है। मैं सबसे पहले आपको जांच करने का तरीका बताऊंगा। आप लोग सबसे पहले अपनी हुक की जांच करेंगे। हुक में जांच करने का तरीका है कि आप अपने हाथों में उठाएंगे और एक बार चेक कर लेंगे कि कहीं से टेढ़ा ना हो, डैमेज यानी होता कभी दरार आ जाता है, टूट जाता है, ऐसा कुछ इसमें ना हो। दूसरा हमारा होता है ये लैच उपयोग करने का तरीका। आप लोग हाथों से इस तरह से पकड़ेंगे, दबाएंगे, पीछे ये सब दिख रहा है, दब रहा है, ये देखिए दब रहा है ना, इसे दबाएंगे, उंगलियों से इसके लैच को खींचेंगे। खींचने के बाद जहाँ भी इसे फंसाना इस तरह से लगाएं
और छोड़ दिए, ये फंसा सकते हैं हम लोग। जहाँ भी एंकरिंग करना है हमें, जहाँ हुक को फंसाना है वहाँ फंसाते हैं। तो यानी हमारा ये हुक सही है, ठीक है। सबका जवाब देना है, पूछा जाएगा तो। दूसरा हमारा हो गया ये हुक, देखिए हमने इसे दबाया, उंगलियों से खींचा लैच को, छोड़ा, ये लॉक हुआ नहीं हुआ, यानी हमारा हुक ये खराब है। तो इस प्रकार का हुक का इस्तेमाल साइड पे नहीं करना है। ये जो आपको रस्सा दिख रहा होगा ये है लैनियार्ड। ये लैनियार्ड की लंबाई होती है 1.5 मीटर, यानी 1.5 मीटर। कितनी होती है? 1.5 मीटर। ये जो रस्सा दिख रहा है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये जो पार्ट है ना, ये रस्से की लंबाई, इसे लैनियार्ड कहते हैं। क्या कहते हैं? इसकी लंबाई 1.5 मीटर, यानी 1.5 मीटर। इसको जांच करने का तरीका आप लोग हाथों में उठाएंगे, देख लेंगे एक बार कहीं से ये कटा नहीं होना चाहिए या जला नहीं होना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि लोग वेल्डिंग, गैस कटिंग इस तरह का कोई कार्य कर रहे होते हैं तो ये जल जाता है या कट जाता है। उस सिचुएशन में ये आपको इसका इस्तेमाल नहीं करना है, इसलिए इसकी जाँच करनी है कि कहीं से कटा या जला नहीं होना चाहिए। याद रहेगा? ठीक है। इसके बाद आप लोग इसमें देख रहे होंगे, इसमें एक कलर दिख रहा है, कौन सा? ब्लू। इसमें लाइनिंग दिख रहा है ना, ब्लू। ये कलर की अगर जांच कर लेनी है कि अगर ये कलर कहीं से डिस्कलर हो गया तो इसका उपयोग नहीं करना है, क्योंकि पुराना होने के बाद ये इसका कलर डिस्कलर हो जाता है। हो सकता है ये टूट जाए, हो सकता है ना ऐसा, इसलिए इसका इस्तेमाल नहीं करना है। जिस तरह आप कपड़े देखिए पहनते होंगे तो क्या होता है, पुराना होने के बाद वो डिस्कलर हो जाता है, फट जाता है, तो उस तरह से इसमें भी हो। उसके बाद हमारा आता है ये शॉक एब्जर्वर। इसे एक बार खींच के एक बार जांच कर लेंगे कहीं से ये निकल ना रहा हो, लूज़ ना हो। ये चीज़ एक बार आप लोगों को जांच करना है। अगर ये लूज़ है, निकल रहा है, तो इसका उपयोग नहीं करना है, क्योंकि ये तभी निकलता है जब ये ऊंचाई पर, जब लोग गिरते हैं ना झटके से, तभी ये खुलता है, अदरवाइज़ ये नहीं खुलता है। ये चीज़ याद रहेगी सबको? चलिए ठीक है। उसके बाद हमारा आता है नीचे ये बेल्ट। आप लोग इसकी जांच करेंगे, कहीं से ये कटा नहीं होना चाहिए, जला हुआ नहीं होना चाहिए। अगर कटा है या जला है तो इसका उपयोग नहीं करेंगे। इसके अलावा इसमें आपको सिलाई दिख रहा होगा, क्या दिख रहा है? सिलाई दिख रहा है ना। ये सिलाई भी अगर कहीं से खुला हुआ है तो इसका उपयोग नहीं करेंगे, यानी ये ख़राब हो चुका है। अगर सिलाई निकल जाता है, कई बार ऐसा होता है कि सिलाई खुल गया, ऐसा कुछ हो गया, तो इसका उपयोग हम लोग नहीं करेंगे। कई लोगों ने बताया कि हमने कभी से पहना नहीं है ना? कितने लोग? हाथ उठाइए ना। एक और पहना, कितने लोग नहीं पहने कभी? ठीक है, ठीक है। चलिए मैं आपको पहनने का तरीका आपको बताऊंगा, ध्यान देना है कैसे से पहनना है। आप लोग सभी ने स्कूल बैग तो टांगा होगा कंधे पे, कोई भी बैग तो टांगा होगा ना, कंधे पे टांगा होगा बैग। ठीक उसी प्रकार से भी अपने कंधे पे सबसे पहले लेना होता है। तो ये देखिए आपको इसमें दिख रहा होगा 2 कलर की, कौन सा कलर दिख रहा है? ब्लू और येलो, यानी पीला और नीला, ये 2 कलर दिख रहा है ना। तो ये जो पीला वाला बेल्ट का हिस्सा है ये हमारा ऊपर कंधे की ओर रहेगा। इसमें भी आपको देखिए पीला में 4 बेल्ट दिख रहा होगा, 4 में से 2 में आपका बकल होगा। ये देखिए जो मेरे हाथों के सामने है, 2 में बकल दिख रहा है ना। ये जो दोनों है ये हमारा बकल वाला हिस्सा हमारे चेस्ट यानी सामने की ओर रहेगा। तो हाँ, तो इसे हम लोग सबसे पहले अपने स्कूल बैग की तरह ही दोनों बेल्ट को इस तरह से अपने कंधे पर टांग लेंगे। ये हमने टांगा, ये देखिए हमने कंधे पर टांग लिया, ठीक है। क्या अब हम पहन के जा सकते हैं ऊंचाई पर? नहीं, अभी इसे लॉक करना है। क्या करना है? लॉक करना है। लॉक करने के बाद ही हम लोग ऊंचाई पे काम करने जाएंगे। यहाँ आपको बकल दिख रहा होगा, दिख रहा है बकल? ये बकल को इसमें डालकर हुक को लॉक करना है। थोड़ा तिरछा करके आप लोग डालेंगे इस तरह से और खींच के एक बार देख लेंगे, ये लॉक हो गया। लॉक हो गया ना। अभी देखिए नीचे आपको 2 बेल्ट दिखेगा नीला रंग का, एक ये हो गया और एक ये हो गया। 2 दिख रहा है, ये देखिए दोनों तरफ, है ना। एक आप पैर के अपने अंदर से इधर डालेंगे और कमर के पास यहाँ आपको जो बकल है इसमें लॉक करना है, ठीक उसी प्रकार जैसे हमने यहाँ का किया। दूसरा भी आपको ये वाला भी इधर पैर के नीचे से डालना है और यहाँ कमर के पास जो बकल है इसमें लॉक करना है। अभी देखिए छोटा दिख रहा होगा, सही से लॉक हो नहीं रहा है। अगर आपको बेल्ट छोटा हो रहा है या फिर ज़्यादा लूज़ हो रहा है तो आपको अपने हिसाब से एडजस्ट करना है, और ये उतना ही लूज़ या उतना ही टाइट होना चाहिए जितना कि हमारी 4 उंगलियाँ इस तरह से, 2 उंगली, ऐसे तो हम लोग 4 इधर उंगली लेते हैं, ठीक है। 4 उंगली होना चाहिए, क्योंकि देखिए हर किसी का बॉडी किसी ज़्यादा होता है, किसी का कम होता है। हम लोग सांस लेते हैं तो भी हमारा जो चेस्ट होता है वो फूलता सिकुड़ता है, इसलिए इतना होना चाहिए कि हम लोग एडजस्ट कर सकें। या फिर कई बार ऐसा होता है लोग ऊंचाई से गिरते हैं तो घबराहट में जोर जोर से सांस लेना शुरू कर देते हैं, तो उस सिचुएशन हमारा बॉडी भी तो थोड़ा सा एडजस्ट होना चाहिए ना। तो इसलिए ज़्यादा लूज़ ना ज़्यादा टाइट। ज़्यादा लूज़ रहेगा तो भी दिक्कत है कि अगर झटके से हो सकता है हमारे हड्डी पसलियाँ कोई टूट जाए, हो सकता है ऐसा। इसलिए ना ज़्यादा लूज़ ना ज़्यादा टाइट। आप लोग अपने हाथों से ये 4 उंगली इस तरह से डालेंगे और एक बार चेक कर लेंगे 4 उंगली डाल के, ठीक है। सभी जहाँ जहाँ आप लोग करेंगे वहाँ हम लोग एक बार डालकर ये चेक कर लेंगे। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? अभी देखिए आपको बेल्ट में यहाँ दिख रहा होगा एक रिंग, दिख रहा है, इसे कहते हैं डी रिंग। क्या कहते हैं? डी रिंग।
इस तरह का रिंग आपको एक बैक साइड में दिखेगा, दिख रहा है? देखिए जो बैक साइड वाला जो रिंग है ना, इसका उपयोग हम लोग फॉल अरेस्टर जो रेट्रो गार्ड होता है, रेट्रो गार्ड को हुक करके हम लोग ऊंचाई पे काम करने के लिए करते हैं। और यहाँ पर हम लोग फॉल अरेस्टर का यूज़ करते हैं जब लेडर पे कोई सीढ़ी अगर 90 डिग्री पे है तो बीच में एक रस्सा आपने देखा होता है, रस्सा डाला होता है बीच में, उस पर जब हम लोग जाते हैं तो फिर यहाँ पे एक डिवाइस होता है छोटा सा फॉल अरेस्टर का, वो हम लोग फंसाते हैं, काम करते हैं। उससे क्या होता है कि जब आप रस्सी से ऊपर जा रहे होते हैं ना तो आसानी से धीरे ऊपर जाए, लेकिन हो सकता है झटके से अगर कोई गिर जाए, स्लिप कर जाए तो उसमें वो नीचे ना आए, वहीं पर रुक जाए, फंस जाए, तो उसके लिए फॉल अरेस्टर का उपयोग करते हैं जो फॉल को अरेस्ट कर देता है। यानी फॉल यानी गिरना, अरेस्ट मतलब रोकना, पकड़ना, ठीक है? तो इसलिए फॉल अरेस्टर का ठीक उसी प्रकार रेट्रो गार्ड का भी यूज़ पीछे फंसा के करते हैं। जब हम लोग अधिक ऊंचाई पे कार्य कर रहे होते हैं, मान लीजिए 20, 25, 30 मीटर, तो वहाँ से गिरने के बाद रेस्क्यू होने में भी समय लगता है ना? हो सकता है गिरेंगे तो हमारा सेफ्टी बेल्ट फेल हो जाए, इसलिए हम लोग वहाँ पर डबल फॉल प्रोटेक्शन यूज़ करते हैं। एक हमारा सेफ्टी बेल्ट का हुक रहेगा और दूसरा हमारा रेट्रो गार्ड, कि इन केस अगर हम गिरते हैं तो हमारा अगर सेफ्टी बेल्ट का हुक अगर फेल हो रहा है तो हमारा रेट्रो गार्ड हमें बचा के रखेगा, क्योंकि रेस्क्यू होने में तो समय लगेगा, ज़्यादा ऊंचाई पर रहेंगे तो ज़्यादा ऊंचाई तक जाने भी लोगों को समय लगता है, इसलिए हम लोग ज़्यादा अधिक ऊंचाई पर कार्य करते हैं तो हमें डबल फॉल प्रोटेक्शन की ज़रूरत होती है। ये चीज़ें समझ में आई सबको? कोई दिक्कत यहाँ तक? सेफ्टी बेल्ट में किसी को कोई डाउट नहीं ना? सेफ्टी बेल्ट को खोल देते हैं, निकल गया ना? इसको ध्यान देना, ये जिस तरह से हम लोग स्कूल बैग का बेल्ट को लूज़ या टाइट करते हैं तो ठीक उसी प्रकार है। देखिए बेल्ट खींचने वाला है, इधर खींचेंगे और आप इसे एडजस्ट कर सकते हैं अपने साइज के हिसाब से। क्लियर? एक चीज़ और ध्यान देना कि जब बेल्ट हम लोग लगाते हैं तो कहीं से ऐसे मुड़ा नहीं होना चाहिए, ऐसा होता है कई बार मुड़ के लग जाता है, ये सब चीज़ें ध्यान देनी है। मान लीजिए पैर का लगाएं, इस तरह से मुड़ के लग गया, ये चीज़ नहीं, सीधा में से होना चाहिए, ध्यान देंगे सभी, ये सीधा लगा होना चाहिए। कोई दिक्कत यहाँ तक? अब देखिए हमने सेफ्टी बेल्ट के बारे में तो जान लिया, अब सेफ्टी बेल्ट पहन के हम लोग किन किन जगहों पे ऊंचाई पे काम करने जाएंगे और कैसे हमें काम करना है, कहाँ हमें सेफ्टी बेल्ट का हुक करना है, ये सब चीज़ों के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हमारा हमने साइड पे देखा होगा कि लेडर पे काम करते हैं लोग। लेडर यानी सीढ़ी सभी को समझ में आती है ना आसान भाषा में? तो लेडर पे जब भी हम लोग कार्य करेंगे सीढ़ी पे, तो हमेशा ध्यान देना है पहले कि हमारा जो सीढ़ी है वो कोई भी इलेक्ट्रिकल वाला क्षेत्र में ना लगे, क्योंकि ज़्यादातर आपको साइड पर धातु का यानी लोहे का, स्टील का या एल्युमिनियम का सीढ़ी देखने को मिलेगा। वो अगर हम इलेक्ट्रिकल वाले क्षेत्र में यानी मान लीजिए किसी केबल पे अगर रख दिए तो क्या होगा, इंसुलेशन उसका डैमेज होगा और करंट उसमें फ्लो करने लगेगा, संपर्क में आएगा तो करंट आपको लग सकता है। इसलिए इलेक्ट्रिक वाले क्षेत्र में या इलेक्ट्रिक कोई केवल आसपास पास हो रहा है तो वहाँ पर हमें धातु का सीढ़ी उपयोग नहीं करना है। हम लोग जब भी अपना सेफ्टी बेल्ट का हुक एंकरिंग करेंगे ऊंचाई पे काम करने के लिए, तो हम लोग अपने कंधे से ऊपर इसे फंसाएंगे हुक को। इस हुक को कहाँ फंसाएंगे? कंधे से ऊपर, इस कंधे से ऊपर। तो क्या हम लोग सेफ्टी बेल्ट का हुक को वो लेडर में ही फंसा के कार्य कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर लेडर स्लिप किया या लेडर स्लिप किया तो दोनों गिर जाएंगे। इसलिए हमेशा जब भी आप लेडर पे काम करें, सीढ़ी पे काम करें, तो हुक को हमेशा जिस स्ट्रक्चर पे हम लोग कार्य करेंगे वहीं पर उसे हुक करना। अगर नहीं है तो वहाँ एक लाइफलाइन बांधते हैं, जो स्टील का रोप होता है, रस्सा स्टील का होता है, उसे हम लोग बांधते हैं, फिर उसमें फंसा के हुक को कार्य करते हैं। अदरवाइज़ कार्य उस क्षेत्र में वैसे जगह पे नहीं करना है। इसके बाद आप देखेंगे स्काफोल्ड, यानी साइड पे स्काफोल्ड सभी को पता है क्या होता है? पता है? कितने लोगों को नहीं पता स्काफोल्ड? नहीं पता है? चलिए कोई बात नहीं। आपने देखा होगा जब आपके घर के आसपास या आपके घर के पे जब घर बन रहा होता है, ईंट जोड़ने के लिए लोग भाड़ा बनाते हैं, बांस का, लकड़ी का बनाते हैं ना, उसे क्या कहते हैं? भाड़ा कहते हैं। उसी को अंग्रेजी में हम लोग इधर स्काफोल्ड कहते हैं। क्या कहते हैं? आपको साइड पे स्काफोल्ड ज़्यादा सुनने को मिलेगा, इसलिए पता होना चाहिए स्काफोल्ड क्या होता है। बस वही चीज़ होता है। यहाँ लकड़ी या बांस का ना यूज़ करके हम लोग लोहे का पाइप का यूज़ करते हैं वो स्काफोल्ड बनाने के लिए मटेरियल, तो वो हमारा होता है। उसमें हम लोग जाली डालते हैं, प्लैंक्स, उसके बाद उस पर प्लेटफॉर्म बना के अच्छे से काम करते हैं। तो किसी भी स्काफोल्ड पर कार्य करने से पहले सबसे पहले हमें इंश्योर करना है कि वहाँ आने जाने का रास्ता हमारा क्लियर होना चाहिए, यानी हमारा एक्सेस जो है स्काफोल्ड के प्लेटफॉर्म पे जाने के लिए क्लियर होना चाहिए। हम लोग प्लेटफॉर्म पे किसके माध्यम से जाएंगे ऊपर कार्य करने? सीढ़ी के माध्यम से। तो सीढ़ी हमारा प्रॉपर होना चाहिए। अच्छा, मैंने आप लोगों को शायद एक चीज़ बताना भी भूल गया था, कितनी ऊंचाई से अधिक हम लोग कार्य करेंगे तो सेफ्टी बेल्ट हमें पहनना है 1.8 क्या मीटर, 1.8 मीटर, 1.8 मीटर, यानी उससे अधिक ऊंचाई पे हम लोग कार्य करेंगे तो हम लोग या उस ऊंचाई पे कार्य करेंगे तो हमें सेफ्टी बेल्ट का उपयोग करना है और हमारे पास हाइट पास होना चाहिए। हम लोग कैसे अंदाजा लगाएंगे कि 1.8 मीटर हो गया? एक सामान्य व्यक्ति का जो ऊंचाई होता है 1.65 से 1.75 सेंटीमीटर के लगभग होता है ना, 1.65 से 1.75 सेंटीमीटर के लगभग होता है, उसी के बीच में होता है ना। तो यानी हमारे सर से ऊपर, यानी किसी भी व्यक्ति से ऊपर अगर कोई भी क्षेत्र है जहाँ कोई भी प्लेटफॉर्म है, कोई भी जगह है, हमें कार्य करना है तो हमें सेफ्टी बेल्ट पहन के जाना है और उसे हुक भी करना है और हमारे पास
हाइट पास होना चाहिए। ये सारी चीज़ें इंश्योर करना है, उसके बाद ही आपको हाइट पे काम करना है। जब भी आप प्लेटफॉर्म देखे होंगे तो ये जैसे मान लीजिए हमारा ये प्लेटफॉर्म है, ये मान लीजिए प्लेटफॉर्म है, ये प्लेटफॉर्म पे आपने देखा होगा कि सीढ़ी हमारा इस तरह से झुका हुआ लगा होता है, कुछ डिग्री पर रहता है ना। वो कितनी डिग्री पे होता है? 75 डिग्री, 75 डिग्री यानी 75 डिग्री पे होता है हमारा लेडर। वो अगर 75 डिग्री पे है तभी हमें उस पर चढ़ के काम करना है। उसके बाद आप देखेंगे कि उस पर एक टैग भी लगा होता है, यानी उसका जांच, भाड़े का जांच हुआ है या नहीं हुआ। जांच होने के बाद उस पर टैग लगता है। तो कौन सा 2 प्रकार का आपको टैग देखने मिलेगा, एक लाल एक हरा, रेड और ग्रीन, रेड और ग्रीन। तो अगर रेड टैग है तो उस पर हम लोग को कार्य नहीं करना है, ग्रीन टैग है तो उस पर हम लोग कार्य कर सकते हैं। लेकिन जितने लोग पढ़े लिखे हैं वो थोड़ा ध्यान देंगे कि अगर ग्रीन टैग है उसमें एक तारीख भी लिखी होती है। आप लोग ध्यान देंगे वो तारीख भी हमें देखना है। अगर तारीख देखें आज का है यानी उसके 1 हफ्ते बाद यानी 7 दिनों तक हम लोग उस पर कार्य निश्चिंत करेंगे। उसके बाद ऐसा नहीं कि भाड़ा ख़राब हो गया, भाड़े पे काम नहीं होगा, काम हम कर सकते हैं, लेकिन उसे दोबारा जांच करने की ज़रूरत है। जांच होने के बाद हम लोग दोबारा तारीख उसमें बदली जाएगी। वो आपका काम नहीं, वो स्टाफ होल्डर टीम अलग है, वो आएगी, जांच करेगी और आपका कार्य आगे करने के योग्य उसे बनाकर आपको देगी, प्रोवाइड करेगी। ठीक है, तो ये चीज़ें समझ में आई सबको कि लेडर कितने डिग्री पे होना चाहिए? 75 डिग्री पे। उसके बाद क्या है, हम लोग प्लेटफॉर्म पे जब जाते हैं तो देखेंगे कि आपका सीढ़ी प्लेटफॉर्म जो अस्तर होता है उससे कुछ हिस्सा ऊपर बाहर निकला होता है ना। हमारा सीढ़ी जो होता है हमारा प्लेटफॉर्म के अस्तर से कुछ हिस्सा ऊपर बाहर निकला होता है, वो 1 मीटर ऊपर तक निकला होता है ऊंचाई तक। कितना? 1 मीटर ऊंचाई पर निकला होता है, यानी हमारे स्तर से, प्लेटफॉर्म के स्तर से 1 मीटर ऊंचा हमारा सीढ़ी होना चाहिए। वो इंश्योर करने के बाद आप प्लेटफॉर्म पे जाएंगे, लेकिन अभी भी कुछ खतरा है। क्या है? वहाँ से गिरने का खतरा है। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, हाँ, लाइफ लाइन यानी रेलिंग्स डालेंगे। और लाइफ लाइन तो हो गया जो हम लोग रस्सी लगाते हैं वो नहीं लगाते, यहाँ तो पाइप लगाते हैं ना। जैसे आप घर पे छत तो बना लिए अब, हाँ छत तो बना लिए, अब छत पे लोग गिर सकते हैं ना, तो हम लोग क्या करते हैं, बाउंड्री डालते हैं ताकि कोई बच्चा खेले या सब कुछ, कोई सामान ही ना गिर जाए, कुछ ऐसा भी चीज़ ना गिरे, उसके लिए हम लोग रेलिंग्स डालते हैं ना। ठीक उसी प्रकार स्काफोल्ड में आपको लोग को रेलिंग्स लगाना होता है। रेलिंग्स आपको 3 प्रकार का देखने को मिलेगा। 3 प्रकार का, कौन कौन सा? पहला होता है टो गार्ड, दूसरा होता है मिड रेल और तीसरा होता है हैंड रेल या टॉप रेल। पहला जो हमारा टो गार्ड होता है उसकी ऊंचाई 150 mm यानी मिलीमीटर होती है, ठीक आपके प्लेटफॉर्म के जस्ट ऊपर होगा। वो क्या करता है, किसी भी सामान को, जैसे मान लीजिए कोई आप मटेरियल लेके जा रहे हैं, कोई टूल्स लेके जा रहे हैं, नट बोल्ट, ऐसा कुछ भी सामान अगर आप लेके जा रहे हैं तो वो नीचे ना गिर जाए, नीचे आसपास रहने वालों को चोट ना लग जाए, या आपको बार बार सामान नीचे से ऊपर, बहुत तरह का सिचुएशन क्रिएट हो सकता है। तो उन सब चीज़ों से बचने के लिए हम लोग वहाँ मटेरियल को गिरने से बचने के लिए टो गार्ड लगाते हैं। टो गार्ड की ऊंचाई होती है 150 mm यानी मिलीमीटर। कितना होती है? 150 मिलीमीटर। उसके बाद हमारा आता है मिड रेल। मिड रेल की ऊंचाई होती है 525 mm यानी मिलीमीटर। कितनी होती है? 525। उसके बाद हमारा आता है टॉप रेल या हैंड रेल, उसकी ऊंचाई होती है 1050। तो हमारा जो टो गार्ड होता है वो तो सामान को गिरने से बचाता है, बाकी का जो मिड रेल टॉप रेल होता है ये किसी व्यक्ति को गिरने से बचाता है जो भी उस पर कार्य कर रहा हो। इसके बाद आपका जो टॉप रेल होता है यानी हैंड रेल होता है, उस पर हम लोग अपने ये सेफ्टी बेल्ट का हुक को भी फंसाने का कार्य करते हैं, यानी हमारा हुक हमेशा हैंड रेल यानी टॉप रेल में फंसा होना चाहिए। या आप प्लेटफॉर्म पर बैठ के कार्य करें या फिर खड़े होकर कार्य करें, आपको हमेशा अपना सेफ्टी बेल्ट का हुक फंसाना है टॉप रेल में। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत, प्लेटफॉर्म में किसी को कुछ पूछना हो, कोई चीज़ें नहीं ना। ये आपके कार्य से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं वो आपको बताई गई। पूछने को बहुत सारी चीज़ें होती है जानने को, लेकिन उतना जानने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम लोग यहाँ सिर्फ ट्रेनिंग लेने आए, हमें कैसे काम करना, किन किन चीज़ों पे ध्यान देना है। तो जो आपकी ज़रूरत के हिसाब से जो भी चीज़ें हैं, जो भी आपके क्वेश्चन पेपर में दिया जाएगा उससे रिलेटेड ही मैं सारी टॉपिक बताऊँगा। ज़्यादा बाहरी की चीज़ बताने से आपका हो सकता है कि माइंड डाइवर्ट हो जाए, ठीक से चीज़ों को समझ ना पाए, इसलिए मैं उतना ही चीज़ें बताऊँगा आपको जो आपकी ज़रूरत के लिए है। बाकी अगर इसके बाद अगर कुछ भी अगर कहीं डाउट लगता है तो आप लोग वहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं अपने सुपरवाइज़र से, इंजीनियर से या किसी भी सेफ्टी पर्सन से। आप लोग बात करेंगे, पूछेंगे कि हमें यहाँ कैसे कार्य करना है, किन किन चीज़ों से सावधानियाँ बरतनी है, क्योंकि जब तक हमें खतरा नहीं पता होगा तब तक हम उसके लिए सावधानियाँ नहीं बरत सकते हैं। कोई आदमी दवा कब खाता है? जब उसे पता होता है कि मैं बीमार हूँ। बिना बीमार हुए कोई दवा खाता है क्या? नहीं। ठीक उसी प्रकार अगर आपको लग रहा है कि मुझे यहाँ खतरा है, तब आपको उससे पूछना है, जानकारी लेना है कि हमें क्या इन खतरों से कैसे बचना है। क्लियर सभी को ये चीज़ें? तो इसके अलावा कभी भी कोई डाउट लगेगा तो आप पूछ सकते हैं किसी से भी। यहाँ तक कोई दिक्कत? अभी आपने साइड में देखा होगा कोई भी मशीन या व्हीकल ऐसा हो सकता है 1.8 मीटर से अबव, जिसमें हम लोगों को कार्य करना पड़ता है ना, ऐसा जगह। आपने साइड पे देखा होगा मैन लिफ्ट, देखा है मैन लिफ्ट सबने? मैन लिफ्ट नहीं पता है क्या होता है?
पता है? हाँ, आप लोगों को पता है भाई साहब, आपको पता है? हाँ कुछ बोलिए ना, ज़्यादा लोग हैं भी नहीं फिर भी आपको सभी। हाँ मेन लिफ्ट, एक मशीन में बास्केट लगा होता है, ठीक जैसे हाइड्रोग्राम बूम निकलता है ना, उसमें भी बूम निकलेगा, ऊंचाई पे जहाँ भी आपको कार्य करना है वहाँ तक वो लेके जाएगा और फिर नीचे ले आएगा। 2 से 3 लोग उस पर जाके कार्य करते हैं। तो जब हम लोग उस पर भी कार्य करेंगे तो हमारे पास हाइट पास होना चाहिए और हमारा सेफ्टी बेल्ट हमारे पास होना चाहिए और एंकरिंग होना चाहिए। वहाँ आप लोग रेलिंग्स में एंकरिंग ना करके एक अलग से पॉइंट होता है बना हुआ जगह, वो आप ऑपरेटर से पूछेंगे, वो बताएगा आपको कि कहाँ आपको एंकरिंग करना है। वहाँ आप एंकरिंग करेंगे अपने इस सेफ्टी बेल्ट के हुक को, वहाँ फंसाएंगे, वो बताएगा आपको ऑपरेटर, क्योंकि हर बास्केट में अलग अलग जगहों पे होता है। इसलिए आप वो उससे संपर्क करके पूछ सकते हैं कि हमारा यहाँ पे एंकरिंग पॉइंट कहाँ है, हमें अपना हुक फंसाना है। उसके बाद ही आप लोग ऊंचाई पर मशीन का बकेट को लेकर ऊपर जाएंगे, अदरवाइज़ वो ऊपर लेके नहीं जाना है। ठीक है, यानी आपको सेफ्टी बेल्ट पहन के उसमें जाना है और हुक लगा के ऊपर हाइट पर काम करने जाना है। अगर आप बास्केट पर काम कर रहे हैं तो आपको किसी स्ट्रक्चर पर कार्य करना है तो कभी भी अपने बास्केट से बाहर नहीं निकलना है। अगर प्रॉपर उस जगह पे प्लेटफॉर्म बना है, यानी कार्य करने का क्षेत्र जो जगह होता है प्लेटफॉर्म वो बना है, तभी हम लोग उससे बाहर निकल के कार्य करेंगे, अदरवाइज़ अंदर ही रह के कार्य करना है, ना हाथ पैर कुछ बाहर नहीं निकालना है। अगर प्लेटफॉर्म बना है, अगर आप उस पर जाके कार्य कर रहे हैं तो आपका हुक जो है वो प्लेटफॉर्म के रेलिंग्स पे ही लगा होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप प्लेटफॉर्म पे चले गए आपका हुक जे आपका मेन लिफ्ट में ही लगा, ऐसा कभी गलती नहीं करना है। या फिर अगर आप मेन लिफ्ट के अंदर है तो आपका हुक हमेशा मेन लिफ्ट में ही होना चाहिए। ऐसा नहीं कि बाहर के किसी स्ट्रक्चर पे आपने हुक कर दिया, ये भी चीज़ नहीं करना है। यानी जिस प्लेटफॉर्म पे कार्य हम करेंगे उसी प्लेटफॉर्म पे हमारा हुक भी होना चाहिए। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत, कोई डाउट? अभी देखिए, जब हम लोग ऊंचाई पे कार्य कर रहे होते हैं ना, तो जब अधिक कोई भी ऊंचाई वाले क्षेत्र पे कार्य कर रहे हैं तो नीचे के किसी भी क्षेत्र पे किसी को कार्य नहीं करना है। यानी ऊंचाई वाले क्षेत्र में, एक से अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्र में हम लोग कार्य नहीं करेंगे। ऐसा नहीं कि प्लेटफॉर्म मल्टीपल प्लेटफॉर्म बना है, इस प्लेटफॉर्म पे कार्य हो चल रहा है, ऊपर भी प्लेटफॉर्म पे कार्य चल रहा है, ऊपर भी चल रहा है, ऐसा नहीं करना। हो सकता है कोई मटेरियल नीचे गिर जाए, या आपने हॉट वर्क कर रहे हैं जैसे ग्राइंडिंग, गैस कटिंग, इस तरह कोई भी कार्य कर रहे हैं, वेल्डिंग कर रहे हैं, तो उसका स्पार्टर नीचे गिरे, ऐसा हो सकता है, नीचे वाले को खतरा हो सकता है। इसलिए एक ही क्षेत्र में, ऊंचाई वाले क्षेत्र में एक से अधिक मल्टीपल क्षेत्र में कार्य हमें ऊंचाई पर नहीं करना है। ध्यान रहेगा सभी चीज़ों को। अगर ऊपर का कार्य चल रहा है तो नीचे के कार्य को बंद करेंगे थोड़ी देर के लिए, जब तक वो काम, या फिर नीचे काम चल रहा है तो ऊपर के कार्य को नहीं करना है, बंद रखना है। ऊंचाई पे हम लोग कार्य करते हैं ना, तो हमने देखा होगा कि हमारे पास तो हाइट पास है कि हमें परमिशन है ऊंचाई पे करने के लिए, लेकिन उस क्षेत्र में ऊंचाई पे काम करने के लिए परमिशन लिया गया है कि नहीं लिया गया है। क्योंकि हो सकता है कि जिस क्षेत्र पे आप काम करें वहाँ आसपास कोई और भी कार्य चल रहा हो जिससे आपको खतरा हो सकता है, वहाँ काम करने वाले लोगों को खतरा हो सकता है। जैसे कोई मटेरियल लिफ्टिंग सिटी का कार्य चल रहा है, या कोई हॉट वर्क चल रहा है आसपास में, या कोई मान लीजिए ज़मीन फ्लोर उसका क्लियर नहीं है, सही नहीं है, जैसे स्काफोल्ड गिर सकता है, कुछ भी ऐसा किसी सिचुएशन क्रिएट हो सकता है। मतलब मान के देखिए कि अगर वो क्षेत्र हमारे कार्य के योग्य नहीं है तो उसका परमिट नहीं दिया जाता है। इसलिए हम लोग जब भी ऊंचाई वाले क्षेत्र पे कार्य करते हैं तो एक परमिट की ज़रूरत होती है, जिसे वर्क एट हाइट का परमिट बोलते हैं। कौन सा परमिट? वर्क एट हाइट का। कौन सा परमिट? यानी ऊंचाई वाले क्षेत्र में कार्य करने के लिए हमें वर्क एट हाइट परमिट की ज़रूरत होती है। अच्छा, मान लीजिए अगर आपको कोई प्लेटफॉर्म बना के नहीं दिया गया है और आपको कोई पाइप या फिर कोई केबल ट्रे ऐसा कुछ दिख रहा है, क्या उस पर जाके हम लोग कार्य करेंगे? नहीं, कभी नहीं करना है। पाइप पे चढ़ के, केबल ट्रे पे चढ़ के, या कोई स्ट्रक्चर पे चढ़ के हमें कार्य नहीं करना है। इस तरह कोई भी क्षेत्र पे हमें कार्य नहीं करना। प्रॉपर प्लेटफॉर्म है तभी कार्य करना है, अदरवाइज़ वहाँ कार्य नहीं करना है। प्लेटफॉर्म बनेगा, उसके बाद दोबारा हम लोग प्लेटफॉर्म पे जाके कार्य करेंगे और सुरक्षा के सारे उपकरणों का उपयोग करते हुए हम लोग इसका इस्तेमाल करते हुए कार्य करेंगे। क्योंकि सभी लोग देखिए काफ़ी दूर से आए हैं ना, सभी लोग पैसे कमाने के लिए आए हैं काम करके, तो आप लोग सुरक्षित काम करेंगे तभी पैसे कमाएंगे। और पैसे कमा के क्या करना है? अपने और अपने परिवार की देखभाल करनी है ना, उनके लिए ही कर रहे हैं ना। तो हम सुरक्षित काम कार्य करेंगे तभी हम खुद को स्वस्थ रख पाएंगे और अपने परिवार वालों को भी स्वस्थ रख पाएंगे। वरना अगर किसी दिन दुर्घटना होती है तो हमें भी परेशानी होगी और हमारे परिवार वालों को भी परेशानी होगी। इसलिए इन सब चीज़ों पे हमें ध्यान देते हुए सुरक्षित कार्य करना है सभी को। जो भी चीज़ें मैंने बताई है उसमें किसी को कोई डाउट हो, कुछ पूछना हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। क्योंकि इसके बाद आप लोगों को मैंने बताया जैसे कि पहले एक क्वेश्चन पेपर दिया जाएगा, उसमें 16 प्रश्न होंगे। 16 प्रश्नों का जवाब आपको उसमें भरना है। अब वो सारे के सारे प्रश्नों का जवाब जो होता है वो मैंने पहले ही आपको समझाया है अच्छे से। अगर इसके बाद भी किसी को कोई डाउट है, कोई पॉइंट अगर भूल रहे हैं, मिसिंग है, तो आप हमसे बात कर सकते हैं। आपको जितना हो सके आप अपनी तरफ से 16 का 16 लगाइए, वो तो आपके लिए अच्छा है। मैं क्या बोला, आप 16 का 16 लगाइए ना। अगर आपको आता है तो 16 का 16 लगाइए, नहीं आता तो फिर जितना आता है उतना लगाइए, है ना। लेकिन 16 का 16 मैंने इस टॉपिक में डिस्कस किया है, तो इसलिए आप लोग उस हिसाब से क्वेश्चन पेपर का सही प्रश्नों का जवाब देंगे। कहीं कोई दिक्कत आता है, कोई पॉइंट अगर पढ़ने में दिक्कत आ रही है, हिंदी में लिखा होगा तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। कोई पॉइंट
आंसर के अलावा। ऐसा नहीं कि आप हमसे आंसर ही पूछने चले आएँ कि इसका आंसर क्या होगा, फिर मेरा इतना समझाने से क्या फ़ायदा, है ना। इसलिए जो भी चीज़ें अगर आपको अभी भी लग रही है कि कोई चीज़ें मैं भूल रहा हूँ या मिसिंग है, कोई चीज़ें समझ में नहीं आई, तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, तो इस ट्रेनिंग को यहीं समाप्त करते हैं। आप लोग को एक क्वेश्चन पेपर दिया जाएगा, उसे फिल करना है। चलिए, धन्यवाद।